तो देखिए बीकानेर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है आरएलपी का क्रेज मुझे देखने को मिल रहा है। सुबह से जो है मेरे पास मैसेजेस की छड़ी सी लग चुकी है। बेनीवाल जिंदाबाद और एक नारा तो भैया ऐसा गूंज रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती। देखो देखो कौन आया भाई, ये देखो हनुमान बेनीवाल राजस्थान का एक ही शेर। तो ये क्रेज है। बीकानेर की धरा पर हम मौजूद हैं। रात का वक्त हो रहा है, शायद 9 बज रहे हैं और यहाँ पर इन युवाओं का जो जोश और जो क्रेज है ना बेनीवाल जी के लिए, वो तो बेनीवाल जी जब देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि कितना प्यार ये लोग बेनीवाल जी से करते हैं। मेरे साथ महेंद्र जी है, सीकर जिलाध्यक्ष है। एक बारी मैं इनसे जानती हूँ कि कैसी तैयारी है कल के लिए, क्या कुछ अहम तैयारियां की गई है और कल क्या कुछ जो है सरप्राइज मिलने वाला। हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं कि भैया स्थापना दिवस है, आरएलपी का बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे कि कल की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कल देखने को मिलेगा? हमारा समाचार की पूरी टीम का यहाँ बीकानेर की धरती पर हमारे सभा स्थल पर स्वागत है। कल बीकानेर की सरजमी से एक इतिहास रचने जा रही है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने 7वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। यह स्थापना दिवस से हमारे पार्टी का जो एक पौधा लगाया था वो बड़ा पेड़ बन चुका है, उसको कल और ज़्यादा ऊंचाइयां मिलेंगी। कल के इस आयोजन से पूरे प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल आपको देखने को मिलेगा। 2028 का जो हमारा सपना है कि राजस्थान की सत्ता पे किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने, उस दिशा की ओर कल हम एक नए पौधे की शुरुआत करेंगे और हमारा जो 3 साल का संघर्ष रहेगा उसी की बदौलत कल हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशन में जो सभा हो रही है उसमें एमपी साहब पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार को प्रदेश के नाम 7 संकल्प के द्वारा इस रैली की समापन करेंगे और वो 7 संकल्प वो होंगे जो आने वाले समय में राजस्थान के इतिहास को बदलेंगे। उस इतिहास को बदलने के लिए हनुमान जी बेनीवाल को मजबूती प्रदान करने के लिए कल आप यहाँ देखेंगे कि लाखों लाख लोग अपने अपने संसाधनों से एक पैसा पार्टी के द्वारा खर्च नहीं किया जा रहा है। हनुमान जी बेनीवाल के एक आह्वान पर लाखों लाख लोग यहाँ आएंगे। हनुमान जी बेनीवाल ने सिर्फ 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी बीकानेर संभाग के 4 जिलों में। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जो संदेश दिया है उस संदेश के माध्यम से पूरे प्रदेश के कोई भी ऐसा जिला नहीं बचेगा जहाँ से यहाँ लोग नहीं आएंगे। कोई भी ऐसा समाज, ऐसी जात कोई नहीं बचेगी जिसके प्रतिनिधि यहाँ नहीं आएंगे। 36 कौम के लोग, हनुमान जी बेनीवाल से प्यार करने वाले लोग ये कल यहाँ आएंगे और इस मैदान पर आपको देखेंगे जिस तरह से आप आए थे और आपने यहाँ तैयारियाँ देखी है। ये कोई बुलाए हुए किराए के लोग नहीं हैं, ये हनुमान जी बेनीवाल के समर्थक हैं, उनको दिल से प्यार करने वाले लोग हैं और ये लाखों की हजारों की संख्या में रात को आके इस पंडाल को बढ़ने की क्षमता रखने वाले लोग हैं। यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो दिल से आ रहे हैं, किसी पार्टी के किसी प्रलोभन से दिए हुए व्यक्ति नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों बीकानेर में प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी। पूरे प्रदेश के सारे संसाधन लगाने के बाद पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को यहाँ लाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बावजूद 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे और हनुमान जी बेनीवाल के आह्वान पर वो अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ते हैं। और बीकानेर की धरती पर 2018 में हुखार रैली आज तक के इतिहास की बीकानेर की सबसे बड़ी रैली थी। उस रैली का रिकॉर्ड कल बीकानेर की धरती पर दोबारा से तोड़ा मुझे जाएगा। तो इतना बता दीजिए कि कितने लोग आने वाले हैं, क्योंकि मैं तो जो सुबह से देख रही हूँ, कोई कह रहा है 2 लाख, कोई कह रहा है 3 लाख, कोई। और अब इवन मैंने जब साहब से पूछा, मैंने बेनीवाल जी से पूछा कि कितने लोगों को ला रहे हो, तो कह रहे हैं देख लेना आके 4-5 लाख लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे मेरे बुलाने पे। तो मुझे तो इतना बता दो कि कितने लाख लोग जो हैं इस पूरे के पूरे जो है ग्राउंड में जो है इकट्ठा हो जाएंगे। आप अच्छी तरह से जानते हो कि जयपुर की रैली को आपने पूरा कवरेज किया था और मैं वहाँ एडिशनल सीपी जो थे कानून व्यवस्था रामेश्वर जी, उनसे जब वो आए थे सभा स्थल पे पहले दिन, उस दिन उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे पास आईबी की रिपोर्ट के अनुसार 5 से 7 हज़ार आदमी आएंगे। उनके ये सब थे और मैंने कहा था हमने तो व्यवस्था 50 हज़ार लोगों के बैठने की है। तो उन्होंने कहा आपने गलत कर ली, लोग 5 से 7 हज़ार आएंगे। और जब स्टेज पे वो ज्ञापन लेने आए थे तब वो मेरे पास खड़े थे। मैंने कहा क्या हुआ आपके अनुमान का? तो उन्होंने कहा सारे आईबी, सारी सीआईडी, सारी इंटेलिजेंस हमारी फेल हो चुकी है, कोई कहीं
ये तो हनुमान जी आज 2 बजे आ गए, लोगों का अनुमान था कि 4 बजे आएंगे। इस चक्कर में 20 से 30 हजार लोग तो सभा स्थल पर जयपुर नहीं पहुंच पाए थे। तो कल भी यहाँ अनुमान कोई नहीं लगा सकता, ये तो बेअनुमान की अनुमान की जनता है। राजस्थान में बीकानेर का ऐसा कोई गांव डाणी नहीं है जहां से साधन रवाना नहीं होंगे। बीकानेर में 1000 से ज्यादा पंचायतें हैं, ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां से 30, 40, 50 साधन नहीं आ रहे हो। 10,000 साधनों की हमने पार्किंग की व्यवस्था की। प्रशासन सकते में है कि 10,000 क्या, जो अनुमान है उसके मुताबिक तो पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे। तो 10,000 साधन जिस सभा में आए और अपने अपने पैसे से खर्च करके आए हैं, तो आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते कितने लोग आएंगे। हाँ, हनुमान जी बेनीवाल को चाहने वाले लाखों लोग कल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसका अनुमान आप मीडिया कर्मी लगाते रहना, प्रशासन लगाते रहना, सरकारें लगाते रहना, सुनिए महेंद्र और जी, ये वो तो सरकार देखने पर लगाती ही, रहेगी। वो कल देख लेंगे, कल देखने पर ही पता चल जाएगा। नहीं, हमें पूरा विश्वास है। आज तक हनुमान जी बेनीवाल ने आह्वान कर दिया और वो रैली कभी हमारी कमजोर रही है। ये एक वाक्य को छोड़ दें, तो मैं बोल ही नहीं एक वाक्य को छोड़ दें, जो किसी दूसरे के चक्कर में चुनाव में छात्र संघ चुनाव को लेकर जो हमने सभा की थी और छात्रों ने विश्वास दिलाया था कि हम लोग इकट्ठा होंगे, छात्र नहीं आए थे। वो हमारी रैली नहीं थी, वो छात्र संघ बहाल कराने के लिए वो रैली की गई थी और छात्रों की नाकारा निकम्मेपन के कारण वो हमारी रैली कुछ कमजोर रही थी। उसका नुकसान हमें 2023 के चुनाव में भी उठाना पड़ा। चलिए, कोई बात नहीं, कल देखते हैं कि कितनी जनता आती है और कितनी जनता जो है हनुमान बेनीवाल को पसंद करती है, प्यार करती है। और वो कल ही देखने को मिलेगा आपको बीकानेर में, जहां आरएलबी का स्थापना दिवस जो है बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा।